हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ये न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ है। आज इसको देख लेते हैं। क्या है कि मैन किल्स हिज फादर, सिस्टर एंड नीस इन यूपी। तो मैन एक आदमी है, वो मार देता है, उसने जान ले ली अपने फादर की, अपने सिस्टर की और अपने नीस की। यूपी की घटना है, इन यूपी उत्तर प्रदेश की घटना है। डम्प्स बॉडीज़ इन वेल, और डंप कर दिया। डंप का मतलब था फेंकना, थ्रो करना। और उसने बॉडीज़ को, उनकी तीनों की बॉडीज़ को, डेड बॉडी को फेंक दिया वेल के अंदर, एक कुएं में। तो यहाँ पर मैन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो मैन है ना, वो किल करता है। किल इसकी वर्ब हो जाएगी। तो मैन ने किल किया अपने फादर को, सिस्टर को और नीस को। नीस का मतलब अपने भतीजी को। उसने तीनों को मार के, यूपी की घटना है, मार करके डंप कर दिया, फेंक दिया, थ्रो कर दिया बॉडीज़ को इन वेल, यानी कि कुएं के अंदर। ठीक है, ये घटना हो गई। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अ प्रॉपर्टी फ्यूड इन प्रयागराज टर्न्ड फैटल आफ्टर अ मैन अलेजडली किल्ड हिज फादर, सिस्टर एंड टीनेज नीस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक प्रॉपर्टी फ्यूड था। प्रॉपर्टी फ्यूड का मतलब होता है प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा। फ्यूड का क्या मतलब होता है? फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड को बोल सकते हो डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो एक झगड़ा था जो कि प्रॉपर्टी को लेकर था, जो कि घटना कहाँ की? प्रयागराज की है। ठीक है, तो ये जो घटना थी ना, टर्न्ड हो गई। टर्न का मतलब तो बदल गई, रूप ले ली। किस चीज़ का रूप? फैटल, बड़ी घातक हो गई घटना। अच्छा, कब भाई हुआ? आफ्टर लगा के बता रहा है, आफ्टर अ मैन, जब एक आदमी ने अलेजडली, अलेजडली का मतलब होता है उस पर आरोप है, कथित तौर पर उस पर आरोप है कि उसने किल कर दिया, मार दिया जान से, अपने फादर को, अपनी सिस्टर को एंड टीनेज नीस, और अपने टीनेज नीस को। टीनेज का मतलब होता है जो लोग 18 साल से कम के होते हैं, तो वो टीनेज होते हैं। तो अपने टीनेज नीस को भी, अपनी भतीजी को भी उसने मार दिया। बहुत बेरहम आदमी। और उसके बाद क्या होता है? द केस सरफेस्ड। देखो, सरफेस का मतलब होता है निकल के आना। तो ये जो घटना है, ये जो केस है, ये निकल के आया। अच्छा, कब? वेन लगा के बता रहा है। वेन, वेन मतलब जब। जब द यंगर ब्रदर, तो उसका जो छोटा भाई था ना, फाइल्ड अ मिसिंग कंप्लेंट, उसने जो एक मिसिंग कंप्लेंट को फाइल किया। तो मिसिंग का मतलब क्या होता है? मिसिंग का मतलब, अब यहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट क्या है कि वो तीनों लोग मिसिंग थे, अब उसको कुएं में फेंक दिया था। मतलब इस आदमी ने तीनों को मार के उन तीनों को कहाँ पे? कुएं में डाल दिया था। कुएं में फेंक दिया तो वो सब मिसिंग हो गए। तो जो कंप्लेंट थी ना, एक मिसिंग कंप्लेंट थी, तो उसके यंगर ब्रदर ने इसको फाइल किया था। ठीक है, फाइल करना, कंप्लेंट फाइल करना मतलब कंप्लेन करना, एक कंप्लेंट फाइल करना पुलिस को। अब आगे समझते हैं। पुलिस क्या कहती है इस मुद्दे पर? पुलिस से द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का मतलब जिस पर आरोप है। ठीक है, मर्डर करने का, किल करने का, जिस पर आरोप है उसको बोलेंगे अक्यूज्ड। तो पुलिस का कहना है द अक्यूज्ड कन्फेस्ड, कि अक्यूज्ड ने कन्फेस कर लिया है, स्वीकार लिया है। ठीक ना, उसने एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है। कई वर्ड्स होते हैं, हम कन्फेस की जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे एडमिट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, और बोल सकते हो कन्फेस करना। ठीक है, जो कि वर्ड यूज हुआ है। तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, अच्छा उसने कब स्वीकार किया, उसने कब कन्फेस किया अपने, मतलब उसने कब स्वीकारा कि हाँ मैंने इस घटना को अंजाम दिया है, कैरी आउट किया है। तो इंटेरोगेशन के समय, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। किसके दौरान? इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी। जब पुलिस इंक्वायरी करती है, क्वेश्चनिंग करती है, पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस टाइम पर उसने जो है कन्फेस कर लिया, उसने जो है स्वीकार लिया, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैं हूँ एक्यूज्ड, मैंने ये जो है घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, तो हुआ क्या भाई? लीडिंग टू। लीड टू का मतलब होता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो मतलब इंटेरोगेशन में क्या हुआ? उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने घटना को अंजाम दिया है। तो इस स्वीकारने के काम ने लीड कर दिया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि रिकवरी हो गई ऑफ 3 बॉडीज़, तीनों बॉडीज़ की फ्रॉम अ वेल। जिस कुएं में उसने बॉडीज़ को फेंका था, वहाँ से बॉडी को निकाल लिया गया। अगर वो ना बताता, वो कन्फेस ना करता, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता बॉडी कहाँ पे है, तो बॉडी रिकवरी ना हो पाती। मतलब बॉडी की रिकवरी मतलब बॉडी को निकाला जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? द इंसिडेंट हैज़ स्टन्ड रेसिडेंट्स ऑफ गंगानगर एरिया। तो जो इंसिडेंट है ना, जो घटना है हैज़ स्टन्ड, उस घटना ने स्टन कर दिया। स्टन का मतलब होता है हिला के रख दिया, यानी कि शॉक कर दिया। किसको? रेसिडेंट्स को। रेसिडेंट्स कौन है? रहने वाले लोग। कहाँ पर? ऑफ गंगानगर एरिया। जो गंगानगर एरिया है ना, तो गंगानगर एरिया प्रयागराज में है, तो वहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन लोगों को इस घटना ने हिला के रख दिया, स्टंड कर दिया, शॉक कर दिया।
और भाई साहब हाई है शॉक करने वाली घटना कि एक आदमी केवल प्रॉपर्टी के लिए जो है अपने फादर को, अपनी सिस्टर को, अपनी नीस को मार देता है, उनका मर्डर कर देता है। तो ये घटना अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ज़्यादा स्टनिंग है। तो इस घटना ने, इस इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो इस घटना ने स्टन कर दिया मतलब हिला के रख दिया रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो लोग वहाँ पर रहते हैं, रेसिडेंट्स, ठीक है। अच्छा कहाँ के ऑफ ला के बता रहा है, कहाँ के रेसिडेंट्स, गंगानगर एरिया के। तो गंगानगर एरिया के जो रेसिडेंट्स हैं ना, उनको हिला के रख दिया, शॉक कर दिया। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स जिसको हम सीख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड। तो किल्स का मतलब होता है मारना, किल का मतलब होता है जान से मारना, किसी को जान से मार देना मतलब किल करना। यहाँ पर मर्डर भी बोल सकते हो क्योंकि उसने असल में मर्डर किया है, तो मर्डर भी बोला जा सकता है। और नीस कौन होता है, नीस जो होती है मतलब भतीजी, ठीक है। डंप करने का मतलब होता है फेंक देना, डंप करना मतलब फेंक देना, थ्रो कर देना, थ्रो आउट करना, फेंक देना। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब तो पता ही है, संपत्ति होती है। फ्यूड का मतलब झगड़ा होता है, तो फ्यूड के जगह पर कॉन्फ्लिक्ट यूज कर सकते हैं, डिस्प्यूट यूज कर सकते हैं। देखो फ्यूड क्या होता है, फ्यूड ऐसा एक झगड़ा होता है जो लंबे समय से चला आ रहा होता है। फ्यूड का मतलब एक लंबे समय से चला आता हुआ एक झगड़ा जो लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। और जिसमें बिटरनेस है, जिसमें कड़वाहट है, मतलब परिवार के बीच में कड़वाहट हो जाती है, एक दूसरे से लोग बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बिटरनेस होती है उसमें, उसको फ्यूड बोलते हैं, ठीक है। और टर्न का मतलब होता है बदल जाना, जब कोई चीज़ टर्न करती है ना, वो घूम जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो मतलब वो जो घटना थी प्रॉपर्टी फ्यूड वाली, वो एक घातक घटना में बदल जाती है। फैटल का मतलब होता है घातक, इसको डेडली भी बोलते हैं, फैटल को डेडली, ठीक है। और अलेजडली का मतलब एडवर्ब है। अलेजडली का मतलब होता है किसी पर आरोप लगा हुआ है, मतलब कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है, ऐसे क्लेम किया जाता है। इट इज़ क्लेम्ड टू बी हैपेंड, ऐसा क्लेम किया जाता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा क्लेम किया जाता है। किल वही है मारना जान से। टीनेज का मतलब होता है जो 18 साल से कम के लोग होते हैं, 18 से कम के होते हैं, उनको टीनेज बोलते हैं, ठीक है। 16, 17, 14 इस तरह। और केस का मतलब घटना, जो केस है। और सरफेस का मतलब होता है निकल के आना, शो अप होना, ठीक है, सरफेस में आ जाना, दिख जाना, कम टू लाइट, है ना, लाइट में आना, तो वही बात है। यंगर का मतलब छोटा होता है। फाइल अ कंप्लेन, देखो कंप्लेन जब फाइल करते हैं इसको इस तरीके से यूज करते हैं, फाइल अ कंप्लेन, जैसे आई फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम, ठीक है, मैंने उसके खिलाफ एक कंप्लेन किया, ठीक है, फाइल किया। अक्यूज्ड का मतलब वही आरोपी, जिस पर आरोप लगा है, ठीक है। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक, कन्फेस करना, एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मतलब किसी समय, है ना, तो ड्यूरिंग के दौरान। इंटेरोगेशन बढ़िया वर्ड है, नया वर्ड है। इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चंस रखना, पूछना, पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना एक तरीके से। लीड टू का मतलब होता है अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जैसे कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, अगर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो उससे सफलता मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि लेज़ीनेस लीड्स अनहैप्पीनेस, भाई अगर तुम लेज़ी रहोगे, तुम कुछ काम नहीं करोगे, ठीक, सारा दिन बैठे रहोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर अनहैप्पीनेस आएगी, तुम खुश नहीं रहोगे, तुम्हें लगेगा यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है, तो वैसा होगा। रिकवरी का मतलब होता है रिकवर करना, ठीक है, निकालना एक तरीके से। देखो रिकवरी एक तरीके से और यूज होता है, जैसे कोई बीमार है, ठीक है, तो बीमार आदमी जब ठीक होता है ना, तो उसकी बॉडी की रिकवरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर रिकवरी का मतलब ये नहीं, यहाँ पर रिकवरी का मतलब होता है बॉडी को कुएं से बाहर निकालना, रिकवर करना, ठीक है। बॉडी पता है। वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है। देखो वेल एक एडवर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है अच्छे से, जैसे कि यू आर रीडिंग वेल, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। यू कैन डू इट वेल, तुम इसे अच्छे से कर सकते हो, है ना। और एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेल का इस्तेमाल ऐसे भी होता है, ही इज़ अ वेल नोन पर्सन, वो एक बहुत ज़्यादा जाना माना आदमी है। तो वेल का इस्तेमाल कई तरीके से होता है, एडवर्ब के तौर पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो नाउन है, वेल का मतलब कुआं होता है, यहाँ पर अलग ही है। इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट का मतलब घटना होती है, कोई इवेंट का मतलब भी घटना होता है, इंसिडेंट का भी मतलब घटना होता है। एक और वर्ड होता है घटना के लिए जिसको बोलते हैं फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब भी घटना ही होता है, फिनोमिनन, ठीक है। स्टंड यहाँ पर स्टंड का मतलब क्या होता है, शॉक कर देना, चौंका देना, हिला के रख देना, ठीक है। रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट्स का मतलब जो लोग रहने वाले लोग होते हैं उनको रेसिडेंट्स कहते हैं, जैसे किसी एरिया में, किसी कॉलोनी में कहीं पर लोग रहते हैं उनको रेसिडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब गंगानगर एरिया, ये जगह, एरिया मतलब क्या होता है, जगह, ठीक है, स्थान। तो ये हो गया, इसमें बहुत सारे वर्ड्स थे आज।
आई होप बहुत सारी चीज़ आपने सीखा होगा। और अगर इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और इसी तरीके से नए नए वर्ड्स को रोज़ सीखेंगे तो शायद हमको बहुत सारे वर्ड्स भी पता हो जाएंगे और साथ ही साथ हमको न्यूज़ को पढ़ना भी आ जाएगा। छोटे छोटे ऐसे न्यूज़ पढ़ेंगे, छोटे छोटे न्यूज़ को, तो बहुत अच्छे से हम सीख जाएंगे कैसे न्यूज़ को पढ़ते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे। और न्यूज़ में एक चीज़ देखना होता है कि उसमें बहुत रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, मतलब असेट ऑफ वर्ड्स में होते हैं कि जो मतलब रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। अगर हमने सीख लिया, अगर 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते भी हमने कवर कर लिया वीडियोज़ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वर्ड्स हमको ऐसे मिल जाते हैं जो रेगुलर तौर पर यूज होते हैं और हम मतलब न्यूज़ पढ़ने के काबिल हो जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं फिर आसानी से। तो ये चीज़ तभी होगी जब आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे, लगातार देखेंगे, तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूज़ को लेकर के बहुत अच्छी हो जाएगी और प्लस आपके पास ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे जिससे आप न्यूज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब कभी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है।